नमस्कार साथियों, आज हम तानसेन जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी पॉज और स्टॉप ना करें, इसको पूरा सुनें। आपको आज तानसेन जी का टॉपिक आज हम क्लियर करवाएंगे। ये जो वीडियो है वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें पहले से पता है वो इस वीडियो को ना देखें। चलिए, जो क्वेश्चंस आते हैं तानसेन जी के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तानसेन, इनका नाम किसने नहीं सुना। ग्वालियर के प्रमुख संगीतकारों में इनका नाम अमर है, क्योंकि ये अपनी संगीत से दीपक राग से आग लगा देते थे। और इसके अलावा भी इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो प्रसिद्ध हैं अपनी संगीत के द्वारा। चलिए, मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम। तानसेन जी का नाम बड़ी श्रद्धा से संगीत के क्षेत्र में लिया जाता है। तानसेन जी का असली नाम क्या था, आप कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ। वैसे आपको तानसेन जी का असली नाम जो था वो तन्ना मिश्र था। ये क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद इनके पिताजी का नाम था मकरंद पांडे। ये भी एक प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं हम इनकी जन्म तिथि। इनमें काफ़ी सारे मत हैं वैसे तो, लेकिन 1532 ईस्वी में जन्म मानने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। जन्म स्थान इनका ग्वालियर रहेगा और ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तानसेन के जन्म के विषय में ये माना जाता है कि इनके पिता को संतान नहीं थी, तो इनका जो भेंट हुआ मोहम्मद गौस नामक एक फ़कीर से हो गई और उन्हीं के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न का लाभ हुआ। स्वाभाविक है कि माता पिता को एक ही संतान होने के कारण इनको काफ़ी सारा प्रेम भी मिला, जिससे वे अत्यंत चंचल हो गए। इनने बालकाल से ही बहुत सारे पशु पक्षियों की आवाज़ें निकाल लेते थे। मतलब इनके पास एक कला अच्छी थी कि ये आराम से ही बहुत सारी बोलियां निकाल लेते थे, जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ निकालना, जैसे आजकल हम जिसको मिमिक्री बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद संयोग से तन्ना जी की भेंट स्वामी हरिदास से हो गई। वो समझ गए थे कि ये कुछ अलग बालक है। स्वामी जी ने अपने अंतर सिद्ध मतलब स्वामी जी ने इन्हें अपने पास रखा, इनको संगीत सिखाया, क्योंकि ये अत्यंत सिद्ध संगीत महात्मा थे। उन्होंने बाल्यकाल से महान संगीत में बनने वाली प्रतिभा इनमें देख ली थी। अतः उन्होंने तन्ना को अपनी शिष्यता में ले लिया और वृंदावन में संगीत की शिक्षा देने लगे। तो संगीत की शिक्षा कहाँ ली, ये क्वेश्चन बनता है। करीब 10-12 वर्षों की शिक्षा के उपरांत तानसेन पुनः अपनी जन्मस्थली ग्वालियर लौट आए। राग मृगनयनी ने हुसैन नामक महिला तानसेन की शादी करा दी। रानी मृगनयनी जी जो थी राजा मान सिंह तोमर की पत्नी थी, तो हुसैनी नामक एक महिला से तानसेन जी की इन्होंने शादी करा दी। तानसेन को 4 पुत्र एवं पुत्री हुई। पुत्र सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और बिलास खां। ये क्वेश्चन भी आता है कितने पुत्र थे और उनके नाम। तो सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और बिलास खां, ये 4 थे और पुत्री थी सरस्वती। जैसे ही तानसेन की भौतिक गायक रूप में बढ़ी, रीवा नरेश ने उनको अपने दरबार में बुला लिया था। रीवा नरेश के यहाँ भी इन्होंने दरबार में ये दरबारी गायक बने। कहा जाता है कि महाराज रामचंद्र का अकबर बादशाह से घनिष्ठ मित्रता थी, अतः उन्होंने तानसेन को अकबर के दरबार में भेंट स्वरूप भेज दिया। बादशाह अकबर संगीत का महान प्रेमी था, अतः तानसेन संगीत तक पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तानसेन को अपने नवरत्नों में रख लिया। अकबर के दरबार में कई अच्छे संगीतकार नियुक्त थे। ऐसी किदवंती कि एक बार दूसरे संगीतकारों के कान बनने पर बादशाह ने तानसेन को दीपक राग करने के लिए विवश करा। उससे तानसेन सिद्धता सामने आई और अकबर को अपनी हट पर पछताना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ने दिल्ली में घोषणा करी थी कि उनके अतिरिक्त राज्य में कोई भी गाना ना गाए और जो व्यक्ति उनको तानसेन के साथ प्रतियोगिता करना पड़ेगी और हारने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो बैजू बावरा जो थे, आपने सभी ने सुना होगा, बैजू बावरा तानसेन के समकालीन गायक थे और उनकी प्रतियोगिता तानसेन के साथ हुई, जिसमें तानसेन को हार खानी पड़ी। घोषणा के अनुसार तानसेन को मृत्युदंड मिलना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फांसी की सज़ा या मृत्यु की सज़ा वहाँ पे रोक दी गई थी। तानसेन जी ने कई नवीन रागों की रचना की थी, जिसमें दरबारी कांडा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनके समकालीन गायक कौन थे। तो बैजू बावरा थे। और तानसेन जी ने कौन कौन से रागों की रचना करी है, तो जिसमें भी मियाँ लगा हुआ है, मियाँ तानसेन जी की उपाधि है, तो इसमें डरना नहीं है। बिल्कुल मियाँ जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आप तानसेन लगा सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि तानसेन के बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो तानसेन जी की मृत्यु, जन्म तो 1532 में हुआ था ग्वालियर में, तानसेन की मृत्यु 1585 में हुई है।
ठीक है, 1532 और 1585 ईस्वी में दिल्ली में। तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं कि मृत्यु कितने सन में हुई, तो 1585। कहाँ हुई, तो दिल्ली में। तानसेन की शिष्य परंपरा के संगीतक 2 शाखाओं में बांटे गए, उनमें से कुछ रबाबी है, कुछ बीनकार हुए। ठीक है, कोलकाता के प्रसिद्ध संगीत स्वर्गीय दबीर खां उन्हीं के वंशजों में से थे। कोलकाता के जो प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं दबीर खां उन्हीं के वंशजों में से थे। तो एक छोटा सा तानसेन जी का ये यहाँ पे परिचय है। कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। हर साल तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, क्योंकि इनका जो मकबरा बना है वो ग्वालियर में ही बना हुआ है। और ग्वालियर में एक राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ से संगीत के डिप्लोमा डिग्री वगैरह कराए जाते हैं संगीत से संबंधित। और इसके अलावा हर साल संगीत समारोह होता ही है, आपको पता ही है। तो बस ये छोटी सी हमारी इनकी जीवनी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।